आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है और क्या कुछ का सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं आदमपुर उपचुनाव है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आदमपुर उपचुनाव को इस प्रकार से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े शानदार मतों से जीतेगी। और ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का कांग्रेस पार्टी में भरोसा उठ गया है और इसी कारण से और भी काफ़ी सारे लोग कांग्रेस पार्टी के जो है वो इस विचार में हैं कि कांग्रेस पार्टी से हम जो है वो अब बहुत दूर तक नहीं जा सकते। और इसी नाते से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है और इसी कारण से कुलदीप बिश्नोई जी का भी विश्वास बढ़ा और उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, बीजेपी के साथ आए। अब उनका बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा है। भजन लाल परिवार की वो परंपरागत सीट रही है और आज मोदी जी का जलवा पूरे देश में है तो आदमपुर में भी है। दोनों शक्तियाँ मिलने के बाद, दोनों का सामर्थ्य साथ आने के बाद एक बहुत अच्छे मार्जिन से विजय होगी। कांग्रेस के पास वहाँ अपना कोई कैंडिडेट था नहीं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को कलायत से कैंडिडेट लाना पड़ा और उसके कारण से कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से किसी अपनी स्थानीय जगह से जो मजबूती मिलती है ऐसी मजबूती वहाँ पर नहीं मिल रही और ऐसी ही स्थिति अन्य दलों की भी है। तो इस कारण से आप पार्टी को तो लोग बिल्कुल भी वोट करना नहीं चाहते क्योंकि अभी जो पानी का विषय था उससे हरियाणा में बहुत नाराज़गी है और नाराज़गी का कारण ये है कि हरियाणा का 19 लाख एकड़ फीट पानी आना है जो वर्षों से बकाया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि हमारे हिस्से का पानी दिया जाए और उसमें सबसे ऊपर आदेश में लिखा है कि नहर पहले बनाई जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहर पहले बनाने का आदेश क्यों दिया। इसलिए दिया है कि हमारा जो पानी भाखड़ा से आता है वो सारा का सारा पानी एक नहर से आता है जिसको भाखड़ा मेन ब्रांच कहते हैं और वो 60 साल पुरानी नहर है और इसलिए अब हमको एक अल्टरनेट चैनल ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी आबादी हरियाणा और दिल्ली की है जो 3000 क्यूसेस तो पीने का पानी इस्तेमाल करती है। हरियाणा में 2000 क्यूसेस पीने का पानी इस्तेमाल होता है, दिल्ली में 1050 क्यूसेस पीने का पानी इस्तेमाल होता है। अगर किसी कारण से किसी समय कोई दिक्कत आए मेन चैनल में तो कम से कम पानी की व्यवस्था किसी दूसरे चैनल से हो। ऐसे चैनल को बनाने से मना करना ये एक तरह से पाप करना है दिल्ली के प्रति भी, हरियाणा के प्रति भी। अभी तो मीटिंग भी हुई थी, लोगों में बड़ी भारी नाराज़गी इस बात से है कि चैनल ज़रूर बनना चाहिए। पानी के बंटवारे के जो विषय हैं वो पहले से बहुत चलते आए हैं, वो बंटवारा किया हुआ है। उसके बाद भी अगर कोई विषय है तो वो हमेशा चलते रहेंगे, पानी कम ज़्यादा क्या मात्रा होती है, लेकिन एक अल्टरनेट चैनल वो तुरंत की बात है जो चाहिए ही चाहिए और उसको मना करने का मतलब है इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी की व्यवस्था का वैकल्पिक व्यवस्था से मना करना। एक तरफ तो केजरीवाल जी दावा करते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली में कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, लेकिन इन दोनों में से दोनों के पानी के लिए जो एक रास्ता बनने वाला था अल्टरनेट चैनल, उससे मना करना कि मतलब मैं कहूँगा कि ये बात किसी पाप से कम नहीं है और हरियाणा के लोगों में भी, आदमपुर के लोगों में भी इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है। इस अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी हरियाणा के सीएम की, पंजाब के सीएम की, एसवाईएल को लेके। और वहीं दूसरा ये है कि पहले 2 उपचुनाव हरियाणा में हो चुके हैं, बड़ौदा की बात करें, एलनाबाद की बात करें, बीजेपी को हार का वहाँ सामना करना पड़ा है। तो अब ये तीसरी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आदमपुर की, उसको देखिए, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले जो उसका मैं कहूँगा कि प्रदर्शन था उससे बेहतर प्रदर्शन किया। आप मीडिया के लोगों ने भी उसकी सराहना की। जेजेपी के लोग नहीं दिख रहे इसमें। और ये वो दोनों सीटें पहले भी उन्हीं लोगों के पास थी। अभय जी की सीट अभय ने खाली की थी, जो बड़ौदा की सीट थी वो भी कांग्रेस की अपनी सीट थी, लेकिन इस बार जो आए हैं वो कुलदीप जी खुद इस्तीफा देकर आए हैं तो इसलिए एक बार बिश्नोई परिवार के पास ये सीट थी और इसमें बीजेपी की ताकत मिलके मैं कहूँगा बहुत शानदार मतों से विजय होगी। अभी दुष्यंत जी भी इस चुनाव प्रचार में शामिल होने वाले हैं। दिवाली के बाद की कुछ तारीखें उन्होंने प्रचार के लिए दी हैं। अभी आपके सामने ही मेरे बैठे बैठे ही फ़ोन आया था कि वो इस काम में लगने वाले हैं।